हेलो ट्रेडर्स। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। मैं विश करता हूँ आप सारे लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करें, काफ़ी अच्छा लर्निंग करें। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ स्टॉक बताने की जिसमें हाई पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, मतलब उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मुझे जितना आता है वो बेसिस से मैंने कुछ स्टॉक निकाले हैं। जैसे प्रीवियस दिवाली पे, होली नहीं, प्रीवियस दिवाली पे भी मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक बताए थे। जैसा देखो, दिवाली तक हम नेक्स्ट दिवाली तक इसको देखेंगे, मैंने इसको ऑडियो भी भेजा था इसमें। जैसा यहाँ पे देखो, ये सारे स्टॉक थे, मैंने प्रीवियस दिवाली पे दिए थे। तब इसके प्राइस देखो, ये सारे की प्राइस और अभी प्राइस आप चेक कर लेना, ये लाइव में ही है। यहाँ पे देखो, परिन है 74 का था, अरविंद था 217 का था, AWHCL था 470 का था। तो अभी इसका रिजल्ट आप देखोगे तो इसमें AWHCL में 94%, परिन में 400%, अरविंद में 95%, हिकाल में 47%, और बाकी के हैं वो भी 2-5% प्रॉफिट माइनस में ही है, प्रॉफिट लॉस में ही है। मतलब उस टाइम किसी ने पोर्टफोलियो बनाया होगा तो उसका ऑलमोस्ट 2 गुना हो गया होगा, मतलब 1 लाख का 3 लाख तो हो ही गया होगा। इतना अच्छे सारे स्टॉक थे। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताने की। तो यहाँ पे मैंने दो पार्ट रखे हैं, दो स्टॉक के अलग अलग पार्ट रखे हैं। जैसा आप देखोगे तो एक SME सेक्टर के सारे स्टॉक है। इसमें क्या होता है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के स्टॉक होते हैं। ये सारे स्टॉक में हाई पोटेंशियल होता है कि स्टॉक यहाँ से 5x 10x भी हो जाए। ठीक है, इसको आपको 2 से 3 साल अगर आप रखोगे तो ये 5x 10x हो सकते हैं, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि स्मॉल कंपनी होती है। लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क भी ज्यादा होता है, जिसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। लेकिन मैंने कुछ रिसर्च करके ये सारे स्टॉक यहाँ पे रखे हैं, जो मैंने मेंटरशिप वालों को मैं डिस्कस करूंगा इनमें, इसमें क्या देखा मैंने। लेकिन आप देखो, यहाँ पे 7 स्टॉक है। तो अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है एसएमई में, एसएमई का पोर्टफोलियो बनाना है, तो मिनिमम 5 स्टॉक आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, मिनिमम 5। तो यहाँ पे आप देखो, जो इटालियन है यहाँ पे 50 का है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 150 200 चला जाए। स्पेक्ट्रम है ये, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 171 है तो आराम से 400 चला जाए। ये DEPL स्टॉक तो ऑलरेडी हमने बाय किया था 70 रुपीज पे, आप इसका चार्ट देखना। मैंने मेरे फ्री वाले ग्रुप में भी पोस्ट किया था कि ये स्टॉक हमने बाय किया है। मैंने नाम नहीं बताया था क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे अननेसेसरी मतलब रिस्क लेके ले लेते थे। लेकिन ये देखो कि मैंने यहाँ पे बाद में नाम भी बता दिया था उसका, चार्ट बता के, चार्ट दिखा के। तो 104 रुपये पे चला गया, 120 चला गया था 170 रुपये से, मतलब उसने 7 से 8 दिन में एक लॉट में 1.5 लाख का प्रॉफिट दे दिया था। ठीक है, अभी भी इसका पोटेंशियल बहुत हाई है, 400-500 रुपये जाने का। फिर ये है AI लिमिटेड 76 है, इसका भी मैं रिटर्न 2x 3x एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। MK टूल्स है, ये 1100 रुपये के आसपास चल रहा है, इसका मैं देख रहा हूँ कि 5 से 6 हजार तक चला जाए। एमीएबल है 300-400 चला जाए। CLSL है, ये भी यहाँ पे 200-300 चला जाए। मतलब टारगेट कुछ मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें अगर आपका पैसा डबल हुआ, मतलब कोई स्टॉक 50 का 100 हुआ, तो आप वहां पे निकल सकते हो, या फिर आप अपने लर्निंग के हिसाब से आप उसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन मिनिमम 5 स्टॉक आपको लेने पड़ेंगे। उसका एक रीजन बताता हूँ कि कोई स्टॉक ऐसे में ऐसे होते हैं कि वो 50% 80% डाउन भी चले जाते हैं। जैसे क्लाउड देखो, मैंने क्लाउड लिया था 100 रुपए में और वो 15-20 रुपए पे ट्रेड कर रहा है अभी, और अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा है वो। लेकिन उसके साथ मैंने दूसरे जो स्टॉक लिए थे वो 400 500 600% का रिटर्न दे रहे हैं। जैसे बहुत सारे स्टॉक है, वहां पे फ्रॉग है, फिर वहां पे दूसरे दो चार ऐसे स्टॉक है जिसमें 5x से ज्यादा हो गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, मैंने ग्रुप में डाले भी थे। तो कोई अगर आप मानोगे, आप मान के चलो आपने 5 स्टॉक लिया है, इसमें से एक स्टॉक है वो 171 से, मान के चलो आपका 17 रुपये आ गया है, चलो वो आपका 90% फॉल हो गया है। लेकिन आप जो DEPL लोगो, इस DEPL लोगे, डिवाइन पावर, वो 100 का 500 हो जाएगा। तब तो आपको प्रॉफिट ही है ना, मतलब आपका पूरा अकाउंट प्रॉफिट में होना चाहिए। ठीक है, वो एक स्टॉक से हम हमारे पोर्टफोलियो को जज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सारे स्टॉक को कंबाइन करके कितना रिटर्न आ रहा है वो देखेंगे। तो ये हमारा SME स्टॉक हो गया। एक दूसरा भी मैंने यहाँ पे सारे स्टॉक फाइंड किए हैं, जिसमें बहुत सारे स्टॉक में मैंने ऑलरेडी पोजीशन है, SME में भी पोजीशन है। लेकिन आप यहाँ पे भी CMP पे भी, करंट मार्केट प्राइस पे भी आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हो। जैसा देखो, यहाँ पे मैंने सारे स्टॉक 16-17 स्टॉक दिए हैं। इसमें भी आप, अगर आपके पास दो अकाउंट है, दो पोर्टफोलियो किसी के पास होता है, एक खुद का होता है, एक वाइफ हस्बैंड का होता है, या मदर फादर का होता है, तो इसमें भी आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप इसमें कैसे, इसमें 16-17 स्टॉक है, तो आप इसमें से काम करो, 8-8 स्टॉक ले लो, एक में 8 ले लो, एक में 7 ले लो। ऐसे करके भी कर सकते हो। अगर एक पोर्टफोलियो तब भी आपको मिनिमम 8 से 10 स्टॉक लेने हैं। अगर आपके पास 2 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, या 10 लाख है, चाहे जितने भी है, आपको मिनिमम 8 से 10 स्टॉक तो लेने ही ले रहे हैं। ठीक है, इसमें से मुझे नहीं पता कौन सा बहुत भागेगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं इसको बास्केट के हिसाब से लूंगा तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फायदा होगा, 99% मुझे फायदा होगा।
देखो 100% मैं बोलता ही नहीं हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर, और मैं 100% नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो भी मेरे ग्रुप में है वो जानते हैं कि हम जो स्टॉक बाय करते हैं उसका कैसा पोटेंशियल होता है, वो कैसे भागते हैं, कितने दिन में भाग जाते हैं। यहाँ पे मैं कोई टाइम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट दिवाली पे मैं वापस इसी पे वीडियो बनाऊंगा, आप इसको देख लो। अभी अमी ऑर्गेनिक मैंने अभी 10 दिन पहले लिया था 1500 रुपए के आसपास, और अभी 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये दानी भी हमने बहुत सस्ते में लिया था 40 रुपए के आसपास, और अभी इसमें मैं और ऐड करूंगा, आज जो मुहूर्त ट्रेडिंग है उसमें मैं सारे और ऐड करूंगा। आप यहाँ पे देखो मनी आवर है, ये भी काफी अच्छा भागा, बलराम चीनी भागा, ये हैप्पीएस्ट माइंड बहुत टाइम से कंसल्टेशन कर रहा है। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि सारे स्टॉक में बाय करूँ। ABFRL भी मैंने थोड़ी नीचे में बाय किया है, इसको और 2 दिन पहले ऐड किया था जब मार्केट फॉल हुआ था, लास्ट थर्सडे फ्राइडे, तब हमने सारे स्टॉक ऐड किए थे, और मैंने मेरे ग्रुप में भी बोला था कि मैंने स्टॉक ऐड किए हैं। तो आप यहाँ पे वापस बाय कर सकते, जैसे जैसे देखो AB कैपिटल, फिर यहाँ पे AWL मतलब अडानी विल्मार, गुज गैस, गुजरात गैस, बलराम चीनी, ऐसे कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो फंडामेंटली भी बहुत अच्छे हैं। ABFRL वो बहुत अच्छे हैं, तो वो बहुत जल्दी नहीं भागेंगे, लेकिन जो छोटी कंपनी होगी वो बहुत जल्दी भाग जाएगी। ये PEL भी हमारा यहाँ पे काफी अच्छा भागा था, वापस नीचे आया है, अभी करेक्शन पे आया है। तो आप ऐसे सारे स्टॉक में यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन इतने स्टॉक में से आपको खुद से थोड़ा एनालिसिस कर लो, क्योंकि अगर मैं आपको बना बनाया बता दूंगा तो उसका कोई मजा नहीं आएगा। देखो ये स्टॉक है, इसने प्रीवियस जो आया था यहाँ पे प्रीवियस हाई भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक आराम से यहाँ पे 400 500 पे, 400 450 पे चला जाए। टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल में चला जाए, हो सकता है 3 साल में जाए, लेकिन मुझे पता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है ज्यादा पैसा बनाने का। FNO से तो रिस्क कम ही है। आप यहाँ पे क्या करोगे, FNO कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट करके साल में 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपया खो दोगे। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 30,000 रुपया भी लॉस हो जाएगा, डर जाएगा, लेकिन उसमें FNO में नहीं डरेगा, वो करता ही रहेगा। तो उससे बेटर ये है, आपका वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं सारे स्टॉक। ठीक है, जैसे ये स्टॉक है, फिर मैंने ये भी बताया है, जैसे PEL पिरामल एंटरप्राइज देखो, काफी अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, देखो काफी अच्छा डब्ल्यू पैटर्न है। एक काफी यहाँ पे मतलब 2700 2800 रुपए से फॉल हुआ, 600 रुपए पे आया, 670 रुपए के पास, वापस ऊपर गया, वापस यही जोन में हमने बाय किया था, 800 900 के रुपए जोन जोन में हमने बाय किया था। ठीक है, वापस यहाँ पे ऊपर जाके आया 1100 के आसपास, अभी वापस है। तो हो सकता है यहाँ से घूम जाए और आराम से 2000 2500 3000 भी चला जाए। ठीक है, अमी ऑर्गेनिक देखो, मैंने अभी आपको बोला, अभी अभी पिछले पिछले वीक में ही हमने यहाँ पे इसी के पास आसपास लिया था 1500 के आसपास, और मैंने वो ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी डाला है, इसी के आसपास लिया, अभी देखो कितना अच्छा भाग गया। और ये इस पे तो मैं बहुत टाइम से, ये मेरे रडार में है, बहुत टाइम से मैं थोड़ा थोड़ा बाय कर ही रहा हूँ इसको। मैंने ये जोन पे भी बाय किया था, ये जोन पे भी बाय किया था, ठीक है, वापस ये जोन पे बाय किया, अब वापस मैं इसको आज बाय करूंगा मुहूर्त ट्रेडिंग में, कुछ क्वांटिटी में और बाय करूंगा, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सीकॉम भी आप देखो यहाँ पे, एक्सीकॉम पर इसका भी मैं टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 600 700 रुपया, 600 यहाँ से घूम के चला जाएगा ये। देखो 100% कुछ नहीं होता है, वापस बोल रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के हिसाब से काम करो। लोन लेके पैसा मार्केट में नहीं डालो, किसी दोस्त फ्रेंड के पास लेके मत डालो। अपने पास जो पैसा ऐसा है कि जो 3 साल 2 साल मेरे काम का नहीं है, वही पैसा यहाँ पे डालो। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट थोड़ा रिस्की है। ठीक है, मैट प्लस भी देख लो आप, मैट प्लस का भी मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो काफी टाइम से एक ही जोन में काम कर रहा है, आराम से 1100 1200 चला जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है मतलब मैं तो इस पे, मुझे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप बाय कर सकते हो। ये देखो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है यहाँ पे, ये सारे स्टॉक जो भी स्टॉक मैंने लिए हैं, यहाँ पे ज्यादा स्टॉक नहीं है, यहाँ पे 16 17 स्टॉक है, 17 स्टॉक है, 17। तो आप इसमें 8 से 10 मिनिमम बाय करो, उसको होल्ड करो, जब भी फॉल हो तो टेंशन मत लो। ठीक है, फॉल हो तो हो सके तो कुछ क्वांटिटी और ऐड करो। ठीक है, लेकिन ऊपर ऐड करने का कोई फिर लॉजिक नहीं बैठेगा। और जल्दी जल्दी इसका प्रॉफिट भी मत बुक करो, यहाँ पे 20 30% चला जाए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बुक करना, ऐसा ऐसा नहीं करना, इसका प्रॉफिट मिनिमम 80% से 90% मिनिमम जाए, तब आप अपनी आधी क्वांटिटी निकालो, उसके पहले मैं नहीं निकालूंगा। अगर हाँ कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, ऐसी कोई वॉर छिड़ गया, कुछ हुआ, तो वो अलग बात है, लेकिन टेक्निकली में हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से 300 स्पार्टन ट्रेडर की तरफ से दिवाली गिफ्ट है। तो ये जो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो मैं मोस्टली हमारे मेंटरशिप वाले से डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं आपको बताऊं और आपको भी ये स्टॉक अच्छे लगे और आप भी बाई करो, तो बस भगवान को आशीर्वाद दे देना, मेरी तरफ से भगवान को बोलना कि मुझे भी कुछ आशीर्वाद दे दे, कि आपको कुछ, मैंने कुछ वैल्यू प्रोवाइड की है, तो मुझे भी भगवान की तरफ से आशीर्वाद दिलवा देना कि हाँ भाई इसका भला हो।